हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये होगा कि आपके पर्सन और आपके बीच में क्या होने वाला है नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर। क्या एनर्जीज रहने वाली हैं आगे आने वाले दिनों में, क्या एनर्जीज रहेंगी आपके रिश्ते के लिए, वो हम रीडिंग करेंगे आज। एंड अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए और आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। ठीक है, सो आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर द रीडिंग एंड हम रीडिंग को शुरू कर रहे हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए ताकि आप इस रीडिंग से जुड़ जाएं और इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी को भी क्लेम कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग से गाइडेंस चाहते हैं और इस रीडिंग से कनेक्टेड हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़ डिवाइन बताइए। नेक्स्ट फ्यू डेज कैसे रहने वाले हैं उनके रिलेशनशिप में, उनके कनेक्शन के साथ क्या होने वाला है नेक्स्ट फ्यू डेज में। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चैरियट, पहला कार्ड है चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ swords, two of wands, the moon, four of wands, बॉटम ऑफ द डेक में है थ्री ऑफ wands, थ्री ऑफ wands। ओके, सो मैं यहाँ देख रही हूँ कि जो आपके पर्सन है और यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई रिश्ते के अंदर ट्रस्ट इश्यूज हैं। आपके रिश्ते के अंदर कुछ झूठ हो सकता है, आपके जो रिश्ता है उसके अंदर कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है अभी फ़िलहाल में कि जहाँ पर कुछ सच आपके सामने आया है, आपने कुछ इस तरीके की सिचुएशन रही है कि जहाँ पर आपने कुछ पकड़ा है, इस पर्सन का कुछ झूठ पकड़ा है, या फिर आपको डाउट हो रहा है इस पर्सन पे काफ़ी ज़्यादा कि कहीं ये मुझे चीट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ये मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे हैं। ये जो भी डाउट हो रहा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन अगर आपको ये आवाज़ दे रही है तो इसमें आपको कुछ राइट गाइडेंस मिल सकती है। राइट, ये पर्सन जो है या तो कंफ्यूज्ड हो सकते हैं या डिसीजन लेने में वीक हो सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम से भाग रहे हैं अभी। ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते हैं और ऐसा नहीं है कि आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं। इट्स जस्ट दैट कि ये पर्सन को डर है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उस चीज़ का फियर है इनको। एंड होता है ना कि कुछ लोग कमिटमेंट फोबिक होते हैं, तो इनकी वो फोबिया मुझे दिख रहा है कि जैसे कमिटमेंट से भाग रहे हैं या कोई तीसरा पर्सन हो सकता है, या तो ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, या फैमिली का इशू हो सकता है, फैमिली आपकी रजामंद नहीं है शादी के लिए, या आप को पसंद नहीं करती हैं, राइट, या नहीं चाहती कि आप दोनों साथ में रहें, या इनका काम का कुछ इशू हो सकता है। बट यहाँ पे मुझे कुछ चोरी दिख रही है, कहीं से भागा जा रहा है जैसे, राइट। एंड मुझे लगता है ये पर्सन का जो भी जिस भी चीज़ से ये भाग रहे हैं, चाहे कितना भी भाग ले, इनको ये फेस करना ही पड़ेगा। और अब से अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि ये पर्सन उसको फेस करेंगे, या तो वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी, या फिर ये पर्सन जो है खुद एडमिट कर लेंगे और इनको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि मैं इस चीज़ से भाग नहीं सकता हूँ या नहीं सकती हूँ। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो भी ट्रस्ट इश्यूज हैं वो यहाँ पर क्लियर होंगे। राइट, वो क्लियर कैसे होंगे कि कुछ सामने आएगा, तो आपने जो भी आपके सामने आएगा उस चीज़ को लेकर आपने ऐसा नहीं सोचना कि ऐसा कैसे इसने कर दिया, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। ऑब्वियसली आई नो दैट you will feel bad about it, it will not be easy for you to accept it, but उसके बाद आपने उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं क्रिएट करना है और अपने आप को भी प्रॉब्लम नहीं देना है, थोड़ा सा टाइम देना है। आई थिंक सब आपके लिए ठीक होगा। ओके, सो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि इस पर्सन को रियलाइजेशन होना यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये पर्सन रियलाइज़ नहीं करेंगे तब तक चीज़ें आगे मूव नहीं हो पाएंगी इजीली। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये बता रही हूँ कि जो भी आपके सामने आएगा उसको आप एक्सेप्ट करो कि अभी आप प्रिपेयर्ड रहो, आपको पहले से ही पता है। ओके, एंड उस चीज़ के ऊपर आपने ये नहीं सोचना है कि इसने ऐसे कैसे कर दिया है, वैसे क्या, उसी चीज़ को लेकर बैठे रहो। लेट हिम और हर रियलाइज हिज हर मिस्टेक एंड उसके बाद आप आगे बढ़ें उस चीज़ के साथ। ठीक है, मूवमेंट होगी नेक्स्ट फ्यू डेज में, कोई विक्ट्री हो सकती है, कोई जैकपॉट हो सकता है आपके लिए। राइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि
आपका रिलेशनशिप जो है आगे मूव करेगा, आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर मुझे जाता हुआ दिख रहा है, कुछ बड़ा सक्सेस आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर, राइट। आपकी एनर्जीज बैलेंस होंगी। अगर आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं, एक इमोशनल पर्सन है और आपको ऐसा लगता है कि यू नो आई एम नॉट बैलेंस्ड इमोशनली, तो वहाँ पर बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। आप हर एक चीज़ को उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी देखने वाले हो और इमोशनल साइड भी देखकर आप डिसीजन लोगे। तो यहाँ पर डिसीजन लेने वाले हो कोई नेक्स्ट फ्यू डेज में, बट बहुत बैलेंस होकर डिसीजन लोगे। ऐसा इमोशनल डिसीजन नहीं लोगे, इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लोगे, अब सुपर प्रैक्टिकल डिसीजन भी नहीं लोगे। जो कि सबके लिए फायदेमंद होगा वही डिसीजन आप लोगे। मुझे ऐसा लगता है आप अपनी पावर में भी आने वाले हो नेक्स्ट फ्यू डेज में। और आपके पर्सन जो है, हो सकता है ये पर्सन की ईगो बहुत ज्यादा है, या फिर इनको किसी चीज का पैसे का या किसी चीज का हो सकता है ना, प्राउड प्राउड है इनके अंदर शायद किसी चीज का, राइट। वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड मैं यहाँ पर ये भी समझ पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपसे प्यार करते हैं, बट ईगो इश्यूज के कारण से या आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से और लोग उस चीज़ का काफ़ी फायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों को काफ़ी टाइम सेपरेशन में रहना पड़ता है, नो कॉन्टैक्ट में रहना पड़ता है। 2 दिन बात होती है तो महीना महीना ऐसे चला जाता है, जहाँ पर ऑन एंड ऑफ एंड यू आर जस्ट सिक एंड टायर्ड ऑफ द सिचुएशन कि ये कैसे क्यों ऐसे हो रहा है हमारे रिलेशनशिप में, व्हेन देयर इज सो मच लव, इतनी अच्छी एक इतना अच्छा कनेक्शन है, इतना सब कुछ है, बट फिर भी हम लोग का क्यों सब नहीं हो पाता है। जस्ट बिकॉज अंडरस्टैंडिंग बहुत वीक है। लोग जो है उस चीज़ के आपके रिश्ते के अंदर आकर इंटरफेयर करते हैं और प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ इस पर्सन को जो है, हो सकता है इस पर्सन के मन में कोई चोर हो। चोर एज इन की कुछ छुपा रहे हो ये, या कुछ गलती ये बताने से आपको डर रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, बट वो चीज़ें आपको क्लियर होती हुई नेक्स्ट फ्यू डेज में दिखेंगी। तो बी हैप्पी अबाउट इट। ये बहुत अच्छा एक चेंज है, क्योंकि जब गलतियां दिखेंगी वो पर्सन एक्सेप्ट करेगा, तभी तो एक नए फेज को शुरू कर पाओगे ना। हम क्या सोचते हैं, अरे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है नेक्स्ट फ्यू डेज में, इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा। नहीं, जो भी वो होगा वो आपकी बेटर के लिए ही हो रहा है, आपकी बेटरमेंट के लिए ही हो रहा है। एंड जब वो चीज़ हो जाएगी, आप एक नई जर्नी, एक नए फेज में एंटर कर पाओगे उसके बाद में, राइट। एक फ्रेश न्यू चैप्टर को शुरू कर पाओगे। सो ये पॉजिटिव है आपके लिए। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि कोई थर्ड पार्टी, तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर है, उसकी वजह से भी इस पर्सन का मन बहुत परेशान है। हो सकता है कि वहां पर उनको उधर छोड़ना भी डिफिकल्ट हो रहा हो, राइट। या तो ये पर्सन मैरिड है, या कुछ तो ऐसी इमोशनल टाई अप इनका हो रखा है कहीं पर, या फैमिली के साथ में, या कहीं पर, और एक जगह आप हो जहां पर ये आपको भी नहीं छोड़ सकते हैं, ये आपके बगैर भी नहीं रह सकते हैं। एंड इसी वजह से काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कभी कभी, स्पेशली रात के टाइम पर इनको सपने आना जो इनको डरा देते हैं, आपको आपको खोने का डर बढ़ जाना, कैसे चीज़ों को सॉर्ट करेंगे ये फ्यूचर में, क्या होगा, कैसे रियलिटी को फेस करेंगे, आप इनको छोड़ तो नहीं देंगे। बहुत सारे फियर्स हैं इनके मन में जो चलते हैं। एंड मुझे लगता है इस वजह से इनका इनका स्लीप पैटर्न भी काफ़ी डिस्टर्ब्ड मुझे दिख रहा है। तो ये एक चीज़ हो सकती है यहाँ पर, राइट। एंड कमिटमेंट देने से ये बहुत ज़्यादा डरते हैं ये पर्सन। ये अगर है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। यहाँ पर मैं ये भी समझ पा रही हूँ कि ये पर्सन को चॉइस तो लेनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी है, चाहे कितना भी डर ले, डर को फेस करना चाहिए, डर से डरना नहीं चाहिए। हम जब भी डरते हैं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जस्ट फेस द फियर, ऐसे ही आप उस पर कॉन्कर कर पाओगे। उसको, उसका सामना करो, उसका सामना करो, भागो नहीं उससे। भागने से वो और आपको परेशान करेगा। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है, तो डिसीजन इनको लेना ही पड़ेगा। ये डिसीजन से नहीं भाग सकते हैं, और अब से अगले 2 दिनों में या अब से अगले 2 हफ्तों में भी ये डिसीजन ले सकते हैं कुछ बड़ा, राइट। जो कि मैसिव डिसीजन होगा, जो कि आपकी लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट रहेगा उसका। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन और आपके बीच में यूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जो भी लोग सेपरेशन के अंदर है, या जो भी लोगों का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चलती है, आपके यूनियन के चांसेस है। कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, सेलिब्रेट कर सकते हो आप साथ में। हो सकता है आपकी एनिवर्सरी हो आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले 4 हफ्तों में, 4 दिनों में, और 4th ऑफ एनी मंथ, तो उसको आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करोगे। या 13, 22 और 31 ऑफ एनी मंथ, या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ भी
हो सकता है या आपका हो सकता है। तो कहीं सेलिब्रेशन आप मुझे यहाँ पर करते हुए दिख रहे हो, हैप्पीनेस मुझे आती हुई दिख रही है। ये पर्सन डिसीजन लेंगे, एक्शन लेंगे जो कि कमिटमेंट की तरफ होगा। तो मैंने आपको बोला ना, जितना कमिटमेंट से भाग रहे हैं उतना ही कमिटमेंट के इनको कमिटमेंट देनी पड़ेगी, इनको उस चीज़ को फेस करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये नहीं भाग पाएंगे और सडन गुड न्यूज़ भी आपको मिलते हुए दिख रही है, सडन चेंजेस दिख रहा है। जो लोग घर बनाने का सोच रहे हैं या आप चाहते हैं आपके पर्सन के साथ आपका एक घर हो, राइट, उसके ऊपर भी मुझे मूवमेंट दिख रही है। अगर फैमिली को लेकर कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है वो भी मुझे सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है, राइट, क्योंकि दिस इज अ कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी, फैमिली, हैप्पी मैरिड लाइफ, सडन मैरिज, सडन गेन्स, गुड न्यूज़। तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हुई दिख रही हैं। एंड दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ manifestations coming true because it's 11/11। so हो सकता है अब से अगले कुछ दिनों में आपको आपको 11/11 बहुत ज्यादा दिखे और आपकी कोई विश पूरी हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पर 2 वॉन्स हैं, यहाँ पे 2 वॉन्स हैं, तो एक 11/11 का भी यहाँ पर एक तरीके से आप इमेजरी देख सकते हो। सो गाइज, मैं यहाँ पर ये भी समझ पा रही हूँ 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है। एक तरीके से मुझे लगता है कि मूवमेंट है, आप समझ रहे, 2, 3 एंड 4 मूवमेंट है। ये नंबर्स भी आपको बहुत ज्यादा दिख सकते हैं, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, राइट। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, हो सकता है पुश आपको देना पड़े एक बारी एंड उसके बाद ये पर्सन फॉलो करें। और ये पर्सन की एनर्जीज भी ऐसी हो सकती हैं कि ये इनको ना धक्का देना पड़ता है थोड़ा सा कि करो करो, यू नो, यू हैव टू पुश दिस पर्सन। ये थोड़ी स्लो एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की, या काम की तरफ ज्यादा ध्यान हो सकता है। इसकी वजह से आपको ना इमोशनली इनको थोड़ा सा पुश करना पड़ता है कि ये आगे कुछ करें, यू नो, तभी ये जाकर कुछ मूवमेंट करते हैं। एंड यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ 3 ऑफ वॉन्ड्स से कि ये पर्सन आपके ऊपर, अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो इनकी नजरें आपके ऊपर रहेंगी, बहुत बारीकी से चीजों को देखेंगे, दूर का देखेंगे, दूर का सोचेंगे, बड़ा सोचेंगे। एंड इसी वजह से ये डिसीजन ले पाएंगे कि अगर मैंने अभी डिसीजन नहीं लिया तो मैं कभी नहीं ले पाऊंगा, या फिर अभी नीड है, मुझे करना ही है। जैसे इनको हौसला मिलेगा, इनके जैसे, यू नो, ही विल फील दैट पावर विद इन हिमसेल्फ, दैट यस आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर मी, फॉर दिस कनेक्शन, फॉर हर, यू नो, और सबके लिए, इसमें सबकी ही भलाई है। तो यहाँ पर कुछ पीछे छोड़ के देखिए, यहाँ पे कुछ पीछे छोड़कर ये पर्सन आगे मूव करने वाले हैं। सो अब से अगले कुछ दिन बहुत स्पेशल जाने वाले हैं। अपनी एनर्जीज को अगर आप नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव ही होगा। स्पेशली सोने से 5-10 मिनट पहले अपने फोन को आप साइड पे रख दें, या फिर अगर फोन में कुछ देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो कुछ पॉजिटिव ही देखिए। पर मैं आपको यही बोलूंगी कि सोने से पहले का जो 5 मिनट का टाइम होता है वो आप अपने साथ बिताएं। उस टाइम पर आप गॉड से कनेक्ट करें, डिवाइन पावर से कनेक्ट करें। अगर आपकी कुछ मैनिफेस्टेशंस हैं, आप सोने से पहले नॉर्मली यूजुअली लोग क्या करते हैं, यार कुछ नहीं हुआ, आज का दिन तो कितना अनप्रोडक्टिव गया है, मैंने ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, चलो अब कल ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, यार कुछ भी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या होगा। तो उनको वो डर सताता है, इसलिए आपकी जो है स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब होता है, आप भी डिस्टर्ब होते हैं। तो वो जो 5-10 मिनट पहले का टाइम है उसमें आपकी दिन कैसे भी गया है, यू हैव टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटफुल फॉर द ब्यूटिफुल डे गॉड इज गिवन यू। सेकेंडली, आपने पॉजिटिव एफर्मेशंस करनी है, क्योंकि वो जो 5-10 मिनट का टाइम होता है उसमें वो आपका टाइम होता है अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने का, राइट। और उस टाइम पे आप, वो दरवाजा आपका खुल जाता है और उसके अंदर आप क्या भर रहे हो, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कंप्लेन्स कंप्लेन्स कंप्लेन्स। सो यू डोंट हैव टू डू दैट। सो गाइज, यहाँ पर मैं यही आपके लिए देख रही हूँ। बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए आगे आने वाले दिन। सो वाइजली यूज कीजिए इस टाइम को, एंड सोने से पहले का टाइम अच्छे से यूज कीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस कीजिए। आई एम ब्लेस्ड, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई अट्रैक्ट द लव ऑफ माई लाइफ इज फुल ऑफ मिरेकल्स, ब्लेसिंग्स। ऐसी पॉजिटिव एफर्मेशंस करनी है और जैसी ड्रीम लाइफ आप चाहते हो उसको फील करना है जैसे वो आप जी रहे हो। जब आप, फॉर एग्जाम्पल, किसी का ड्रीम है कि मैं एक बड़े घर में जाऊं, मेरा एक बड़ा घर हो, तो आपने सोचना है वो कैसा होगा, वॉल्स का पेंट कैसा होगा, घर के बाहर कौन सी कार खड़ी होगी, घर के बाहर कैसा गार्ड होगा, आप अंदर कैसे जाओगे, कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा, राइट, इंटीरियर्स कैसे होंगे, एक्सटीरियर्स कैसे होंगे, जब आप घर के अंदर जा रहे हो तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है, वो सारी अपनी इंजॉय करके सोनी है और उसको जीना है जैसे आप एक्चुअली उस मोमेंट में हो। ऐसे ही आप
कि जो सबकॉन्शियस को वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी क्या है, हमारे थॉट्स क्या है। जब हम उसको रियल सोने से पहले इस तरीके से फील करके सोएंगे तो वही चीज़ हमारी, आप देखेंगे धीरे धीरे हमारी रियलिटी बनती जाएगी, हमारे लिए डोर्स ओपन होते जाएंगे, हमें अपॉर्चुनिटीज ऐसी आती जाएंगी, राइट। सो यू हैव टू डू दिस इज अ वेरी स्पेशल मैसेज फॉर यू ऑल। जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, चैनल्ड मैसेज है आपके लिए, सो जरूर इस चीज को फॉलो कीजिएगा। ओके, सो गाइज दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। और जाने से पहले कुछ मैं आपके लिए 2 मैसेजेस पिक करूंगी जो कि आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस हो सकते हैं, राइट। सो देख लेंगे क्या है आपके लिए, और आपके लिए रोमांस एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है कि क्या मैसेज ब्लेसिंग्स आपको भेज रहे हैं। सो आई नीड 2 मैसेजेस फ्रॉम दिस डेक। थैंक यू सो मच। ओह वाओ, एंगेजमेंट, लवली लवली लवली। किसी की शादी हो सकती है, मैंने बोला सडन गुड न्यूज, सडन कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई आपकी लाइफ में आ सकता है, किसी से आपकी शादी हो सकती है। कमिटमेंट, देखिए यहाँ पर क्या है, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। सो कोई कमिटमेंट दे सकता है आपको गाइज। जरूर इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। और क्लेम कैसे कर सकते हैं आप, आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज ऑफ दिस रीडिंग, कमेंट कर सकते हैं। एंड जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कुछ पोस्ट करूं उसका लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास आ जाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए पॉजिटिव रीडिंग्स को। ओके, मुझे 2 मैसेजेस चाहिए हैं, तो मेरे को एक निकाल लिया है, एक और लूंगी, इसलिए मैं ये नहीं पिक करूंगी। लास्ट है गेटिंग टू नो ईच अदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका बॉन्ड डीप हो रहा है। जैसे मैंने बोला, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हैं, तो आने वाले कुछ दिनों में आप एक दूसरे को और बेहतर जानेंगे। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर होंगी, आपका बॉन्ड डीप होगा, आप एक दूसरे को अपनी दिल की बातें बताने वाले हैं, राइट। एंड जो रियल फीलिंग्स है वो आप शो करेंगे, और कन्फेशन भी यहाँ पर हो सकता है, राइट। कोई आपको सच भी बता सकता है। सो दिस इज इट फॉर यू ऑल। अगर आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इंस्टाग्राम पे जाकर भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जो भी लोग पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।